एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये वीडियो होगी स्टोन टेम्पल के बारे में, जैसे टेम्पल ऑफ माय ड्रीम भी कहा जाता है, क्योंकि लास्ट संडे को हम लोग वहाँ पे गए थे। तो हुआ ये कि मैं उस टेम्पल के बारे में ना पहले बहुत कुछ सुन चुकी थी। तो जब हम ऑन द वे थे तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया, उसमें मुझे दिखा एक टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू, जिसमें मुझे मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिल गई थी कि वो सत्यभूषण जी ने बनाया था, जो कि खुद भी चाइल्ड के रहने वाले हैं, और काफ़ी चीज़ें हमें पता लगी थी। तो मैंने एक क्लिपिंग तो लेके रखी थी मंदिर की, जो पूरा एंट्रेंस से लेकर जितना मैं खुद घूमी थी। बट हुआ ये कि उस दिन हमें वो वहाँ पे मिल गए सत्यभूषण जी। तो उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे कि उन्हें क्या सपना दिखा था जो उन्होंने मंदिर बनाया। गुफ़ा के बारे में उनसे पूछा, वहाँ पे एक गुफ़ा भी है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसके बाद वो क्लिपिंग लगा दूँगी, और उसके बाद जो उन्होंने जो हमें वो खुद चीज़ें बता रहे थे उसकी भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, तो वो भी मैं इसी में अटैच कर दूँगी। तो ऐसे की बेसिक सी चीज़ें मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि वो टेम्पल उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था 1980s में, और मतलब अभी हो गया अराउंड कोई 43 शायद इतने ईयर्स उसे बनाते बनाते। और वो उन्होंने खुद से बनाया था क्योंकि उन्हें नॉलेज थी थोड़ी बहुत कि कैसे ये जो स्कल्पचर्स होते हैं उन्हें बनाया जाता है। और कुछ ऐसा हुआ था कि उन्हें उनका घर वहाँ से क्या है ना, मंदिर से कोई 50 मीटर्स की दूरी पे है। तो उन्हें एक सपना आया था, उन्हें एक जगह पे दिखा था कि वहाँ पे जो शिव जी है वो साधना कर रहे हैं। तो उन्होंने बस ठान ली उसके बाद कि मैं यहाँ पे एक मंदिर बनाऊँगा खुद से। तो जो मंदिर है वो काफ़ी ऐसा है कि कलरलेस है वो क्योंकि उन्होंने बनाया है सिर्फ सीमेंट और मेटल से। और जो इन सब चीज़ों में बनाने के लिए उन्हें पैसा लगा, वो सब वहीं से ही आया था, जो डिवोटीज़ आते हैं और वो जो पैसा चढ़ाते हैं, मतलब जो डोनेशन करते हैं, उन्होंने बस उसी को ही वो जो सारी जितना पैसा था वही उन्होंने इस मंदिर में लगाया। बाकी आप देख लीजिए आगे जो इंटरव्यू है, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो अब मैं वो क्लिपिंग आपको दिखाती हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो गाइज़, ये है मंदिर की एंट्रेंस, जहाँ पे आपको टॉप पे लिखा हुआ मिलता है अ टेम्पल इन माय ड्रीम्स। और स्टार्टिंग में ही ना इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि कहाँ पे है वो बड़ी सी मूर्ति। ये है एंट्रेंस गेट जो जिसमें रुद्राक्ष का अफेक्ट दिया गया है, जो ये सीमेंट बॉल्स बने हैं, मतलब ये है वो जो रुद्राक्ष का अफेक्ट जिससे दिया गया है। और अंदर थी एक टनल वैसे ही, और इसमें फुट स्टेप्स थे राउंड राउंड, ये भी सीमेंट से बनाया हुआ था। और ये आ गए मम्मा। और फिर सामने ना ये मिरर था, इसका पर्पस मुझे भी नहीं पता, पर ये बहुत ही सुंदर था और मैंने सेल्फ़ी भी नहीं ली। ये सामने दिख रहा है रेस्ट रूम, और ये जो सामने घर है ये है सत्यभूषण जी का। यहाँ पे इस रेस्ट रूम में थी अंदर बहुत सारे भगवान की फ़ोटो, और यहाँ पे पानी भी रखा था पीने के लिए, अगर किसी को पीना, और बेड था जिस पे रेस्ट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ गए, और ये मंदिर का ये मुँह मतलब कुछ ऐसे ये राउंड सर्कुलर वे है इसका, कुछ मंदिर का गोल 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 घूम के मतलब पूरा मंदिर कंप्लीट हो जाता है। और एग्ज़िट भी डायरेक्ट एग्ज़िट पे पहुँच जाता है, समझ ही नहीं आता कैसे, मतलब मुझे तो नहीं आया। ये हम जा रहे थे अंदर अंदर, और यहाँ पे सामने हमें दिखनी शुरू हो गई थी शिव जी की मूर्ति, क्योंकि और ये भी देखिए सारा ये रुद्राक्ष की माला वाला फेंक दिया, और ये है ऊपर शिव जी की मूर्ति। और इसमें नीचे जो फूल है सब कुछ है ये सीमेंट और मेटल, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ, सिर्फ उसी से ही बनाया। बहुत ही सुंदर सी ये मूर्ति थी, और मन में बस यही आता है कि कोई इंसान खुद अपने हाथ से इतनी मेहनत करके मतलब कैसे ये बना सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। ये उसी के ऑपोजिट था एक और मंदिर जहाँ पे शिवलिंग थे, और यहाँ पे मैंने भी माथा टेका, और फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आप सबके लिए। ये देखिए यहाँ पे भी फिर से रुद्राक्ष की माला का ही इफ़ेक्ट है। और फिर इसके बाद हम चल दिए गुफ़ा की तरफ, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि यहाँ पे गुफ़ा है। तो यही था बिल्कुल फिर से वही फुटस्टेप्स राउंड राउंड, और सामने हमें दिख गई थी वीरभद्र गुफ़ा इसका नाम है। क्यों है ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसी में वीडियो जो इसके बाद मैंने लगाई है। तो ये गुफ़ा की स्टार्टिंग थी, और मैं आगे गई। वैसे मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे अंदर जाके घुटन हो जाए, इसलिए पहले मैंने वेट किया जो लोग अंदर गए थे उनके बाहर आने का। तो जैसे ही वो बाहर आए, मैं सबसे आगे चलना मैंने शुरू कर दिया, और मुझे पीछे से लाइट है। इसमें अंधेरा है, बीच बीच में लाइट्स है, और थोड़ी सी बीच बीच में नेचुरल लाइट भी आती है, बट
काफ़ी यहाँ पे मेरा ऐसा हो गया था कि वापस चलती हूँ, पर फिर मैंने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके मैं आगे को निकल गई। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी लग रही थी मुझे, तो कुछ अजीब सा हो रहा था, घुटन जैसी। पर फिर उसके बाद जब नाम लिया भगवान का तो सब ठीक हो गया। और वो आ ही नहीं रही थी, वो जो मैंने देखा है सुना है कि यहाँ पे राक्षस होता है। और फिर जेनी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो सामने दिखे हमें ये राक्षस। अब ये राक्षस, इनके इसमें भी पूरा सब कुछ वो सीमेंट से ही बनाया था। जो बाल थे पता नहीं क्या इसमें यूज़ किया था, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मतलब ये राक्षस की वो थी, पर ये फिर भी सुंदर लग रही थी और बहुत ज़्यादा डरावनी भी थी। और जेनी इसीलिए सबसे पहले वापस घूम गई कि मैं तो जा रही हूँ, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर हम गुफ़ा से बाहर आ गए और बाहर हमें मिले सत्यभूषण जी। और उसके बाद वो हमें ले गए एक ये गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पे बैठ गए और अब देखिए उनका इंटरव्यू। बेचना शुरू हुई, यहाँ एक म्यूजियम बनाओ। अच्छा और अच्छा। वो भी 80, जब 80 टच हो रहा था ना, हाँ जी 1980, तो मैं सोच रहा था भाई यहाँ म्यूजियम बनाऊँ। और वो वाली वुडन वाली आइटम होती थी, जैसे वुडन कार्विंग करके ना मैं हाँ जी डेकोरेशन बनाता था काफ़ी सारे। फिर हाथ बैठ गया, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल बनाए। जी और वो एक ड्रिफ्ट वुड आर्ट भी होता है जो जंगलों में होता है ना, पेड़ों में, टहनियों में, तनों में, जड़ों में। वो चीज़ मैं निकाल के लोगों को देता था, पर मैं काफ़ी चीज़ें लोगों को देती थी 145 to 50, 150 के मॉडल मैंने लोगों को। जैसे आप आए हो कि मुझे शेर दो, वो आए मुझे हिरन, बकरी दो, बारहसिंगा। ये मैंने 18-20 किस्म के जानवर बनाए जी। और वो मेरे ख़त्म हो गए थे, 80 टच होते हैं ना। तो 80 में मैं प्लान कर रहा था यहाँ पर, जैसे मैंने म्यूज़ियम बनाना था उन्हीं आइटमों का। मैं सोचा था भाई यार इसको थोड़ा अलग ढंग से लेते हैं। पहले तो रास्ता ही लग करते, तो गुफा है ना, वो तो रास्ता बनाया था मैंने। और वो भी लंबी थी ना, नीचे जहाँ से ऊपर आते ना, मतलब इससे डबल ही मान लो आप। तो वो पत्थर भी मैं बाद में ऊपर ही लाया। और ये पत्थर मेरे को कमी पड़ी, देखो आसन बने हैं शिव जी के, और ये सारा वो इसमें लगा। फिर मैं खेतों से भी ढोता गया उन दिनों में। क्या हुआ फिर, जैसे मैं प्लान कर रहा था ना, सिर्फ बैठो जी बैठो। तो मैं जैसे प्लान कर रहा था ना भाई, ये मैंने यहाँ कहाँ कहाँ आइटम रखनी, लोग यहाँ से आएंगे, नीचे सारे नीचे से वापस जाएंगे यहाँ से। तो ये तो रास्ता मैं बाद में बनाया जो ये वाला ना, मतलब आप पे खुद ही आया कि भी किस तरह से बनाना, क्या फिर खुद ही करना है। सोचता रहा भाई ये म्यूजियम बनाऊँ। तो मैंने कैसे बना था कि लोग भी नीचे से आए, सरप्राइज हो भी यार नीचे से जाके ऊपर क्या चीज़ है, ऐसे फिर दिमाग चलता रहता ना। और वो फिर जैसे मैं प्लान कर रहा था ना भाई, ये आइटम मैं ऐसे रखूँगा, लोग ऐसे देखेंगे। और टिकट के लिए वो वीरभद्र वाली जगह है हाँ जी, हाँ जी, ना, हाँ। वो चुनी थी। वहाँ पैसा भी लूँगा लोगों से, पैसा भी मेरा होएगा। एक स्टूडेंट टाइम था ना। तो उसका नाम वो वीरभद्र गुफा क्यों रखा? वो फिर वो तो बाद में बना, वो मैं अच्छा आपको बाद में बताता ठीक हूँ है ना। ठीक है। मेरे पूछ लेना फिर बाद में। हाँ जी तो जैसे ही मैं डे टाइम में ये काम करके निकला ना, पार शिव जी की तरफ से काट रहा था ये गुलाई इसकी ग्राउंड की। वैसे नाइट में पुराना घर होता था हमारे जो पीछे दादाजी टाइम का ना, पत्थर छप्पर वाला, वहाँ से होता था। तो वहीं मेरे को एक ड्रीम भी आ गया। और महादेव को बड़ा विराट रूप, और उस पॉइंट पर ना जहाँ काट रहा था बहुत ऊपर दिखा। और वो फिर एकदम से आया और निकल गया, चला गया, और फिर गायब हो गया। पर थोड़ी देर जैसे आपका फेस देख रहा हूँ, पलक झपकी और गायब। क्या हुआ फिर, ये निकले 40-50 दिन और निकले करता गया ना। मैं क्या अच्छी बात हुई, शिव जी का दिखाया ध्यान रूप, ध्यान में थे बैठे। तो 40-50 दिन के बाद एक आवाज़ और आई मुझे, मैं वहीं मैं सो गया। ड्रीम, वो भी ड्रीम वाली थी। उसमें आवाज़ आई कि अरे महादेव तो उठ के चले गए, ये बनाने को भूल गए। सिर्फ इतनी आवाज़ सुनी और वो निकल गई आवाज़, वो भी एक लाइन की थी। तब तो मेरे को सरप्राइज़ हो गया मैं कि क्या बात हुई। तो पहले बार बार वही चीज़। हाँ महादेव दिखे, पहले फिर बोलते कि महादेव उठ के चले गए, ये बनाने को बोल गए। तो मैंने इस पर फोकस किया भी, क्या बनाने को बोल गए। तो मैंने तो जो चेहरा देखा ना ध्यान वाला, तो वो कोशिश की पहले मैं क्या लकड़ी में सोचा 3-4 दिन तक भी, लकड़ में कैसे, कौन सा वुड है कौन से, ताकि उसके लिए छत कैसे बनाऊंगा वो। तो मेरे दिमाग में सडनली ये सीमेंट वाला आइडिया। तो तभी मैंने ये फेस बनाया था उन दिनों, पहली बार सीमेंट में। अच्छा ये फिर जटाएं बाद में गुंथी मैंने इसमें। तो ये भी एक ऐसे ना, चौथी क्लास से शुरू कर दिया था। इसकी उम्र कितनी होगी बेटा, कितने साल की है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ मैं चौथी में ये काम चिकनी मिट्टी क्ले से शुरू किया था। कंगारू वगैरह बनाने लग गया था। 6th में तो मैंने कंगारू बना लिया था, गोद में होता ना बच्चा उसके। तो फिर मेरे हाथ में सीमेंट भी बैठा ही हुआ था एक किस्म से। तो ये बन गया था। और उसके बाद मुझे बड़ी तसल्ली हुई, यार ये तो पहले क्यों नहीं सोचा सीमेंट, छोटा पड़ गया था। फिर इस मैंने बड़े उसके लिए सोचा भी, वो रूप बनाना मैंने वहीं, और वहाँ बड़ा बना वहीं बनाऊँगा। तो फिर मैंने वहाँ किया, फिर पत्थरों का वो जुगाड़ इकट्ठा किया, ऊपर हाइट बनाई, पौड़ी बनाई, ऊपर स्पेस रखा। तो फिर वो फिगर बन गया जी आपके सामने। उसमें भी मैंने गंगा का रख दिया, बीचों बीच पाई थी वो, वैसे भी जैसे आप देख रहे कभी का बनाओ ना। अब तो उसमें काफ़ी वो टूट फूट सी हो गई, तो वो बन गया जी। और बस फिर क्या हुआ कि वहाँ
लोग लेडीज जेंट्स यहाँ आते गए, थोड़े पैसे उसमें चढ़ा रहे थे, 5 रुपये 10 रुपये कोई 1 रुपया ऐसे कर। तो वहाँ पर मैंने, मेरा दोस्त बोला ना कि बोलो ये तो आते ही जाएंगे, तो यार एक यहाँ पर गोलक बनाते बड़ा ताकि यहीं लोग पैसे डाले। हाँ मैंने ऐसे ही किया, फिर वो बड़ा गोलक बनाया ना इतना हाइट पर, वहाँ जहाँ शिव जी के सामने खड़े थे। तो उसमें एक दिन मैं गया, मैं क्या पैसे इकट्ठे करते कितने के हो गए जो है, उसमें तो सांप बैठा हुआ पूरा कुंडली मार के, उसमें काला गोलक में, नाग। हैं? हाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वो उसने बाद में फन उठाया ना, तो सांप वाली एक्टिविटी जैसे करता है, तो और उसमें ही वो लोग हो गया। तो हालांकि उसमें कोई वो नहीं था, जैसे छेद वो होता ना जिसमें सांप निकल जाए। तो वो एक बड़ी अचंभे वाली बात थी, मैं कि कैसे हो गया, तो यहीं था निकल गया। और फिर मैंने उस बात को किससे पूछूं, घर में तो यही बोलना कि शिव जी के दर्शन हो गए वो तो और बोलेंगे। तो मैंने अपने पंडित पुरोहित को किया है, अच्छा, वो तो काफ़ी दूर से, शिमला से भी इतना ही हो गया ना आगे। अच्छा, उनको बोला अभी ऐसे ऐसे आप, मैंने कुछ बात पूछ ली आपको और आप बताओ आगे क्या है। तो वो आए भी, फिर तीसरे दिन फिर उन्होंने देखा सारा, मैंने सारी वृत्तांत बताया उनको भी, पहले से दिखा है, फिर आवाज़ आई है, सांप आया है। तो इसका कहते तो तीनों चीज़ें शिव जी की है। और ये है कि यहाँ पर एक पूजा का स्थान भी बनेगा और इसमें पार्वती बननी जरूरी है। अच्छा। शिव जी अकेले ही है ना, तो उसके लिए ऐसे ऐसे तो मैंने डिस्कस किया कि फिर इसको कब बनाएं, कैसे जी, तो कैसे करना है। बोले इसका मैं आपको बताता हूँ, वो पढ़ा उन्होंने, कहते हैं इसमें तो 18-20 ही दिन निकल रहे जी, 18-19-20 दिन में बनना चाहिए। अच्छा, और वो पार्वती भी आएगी, गणेश नंदी कार्तिकेय भी आएंगे, और वो चीज़ें फिर मैं क्या इसको कौन करेगा, मेरे को कहते हम ही कर जाएंगे आपके हेल्प। तो वो फिर मैंने उनको वापस भेज दिया, और वो फिर कहते इतनी हाइट भी तो उठानी पड़ी ना, पत्थर शिव जी का परिवार है सामने। तो वो भी फिर मतलब मैंने यस कर दी भी हाँ। तो मैं 3-4 लड़की उस दिन अपने जो हम पढ़ा करते थे ना, तो वो बोला भी यार इकट्ठे आओ फटाफट इसको करो। तो हाइट दे दी, 4-5 दिन इसमें लगे। अच्छा। तो मैंने 5वें दिन शाम को फ़ोन किया, उनको भी हो गया, बोले इतना जल्दी हो गया, वो पत्थर तो ढेर उड़े थे। वो बनाया, फिर मैंने कहा आ जाओ, फिर वो परसों जैसे थर्ड डे पहुँचे, तो कहते चलो फिर हरिद्वार, थोड़ा पैसा जो है वो रखो अपने पास, उसको भी ले चले। फिर वहाँ से वो चीज़ें लाए, शिव परिवार ना था, अच्छा, अच्छा। वो भी लाए, पिंडी भी लाए। तो उन्होंने खुद ही प्राण प्रतिष्ठा की, और उसके बाद वो पूजा का स्थान खुला सा बन गया। बाद में फिर वो ढक्कन, वो छत वगैरह पड़ी, फाइबर शीट वगैरह लगाई, तो चलते 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 फिर मैंने म्यूज़ियम का विचार छोड़ दिया। तब तो मैं इसको मंदिर में ही जो करता गया, थोड़ा थोड़ा ऐड करते गया, जो करते, तो आज कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बन गई जैसा लग रहा है वो। नहीं, बहुत ही अच्छा जी आपने बनाया, जो जिस तरह से बनाया है ना, मतलब बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है कि इस तरह से बनाना है, ऐसे बनाना है। जिस तरीके से आपने बनाया, जैसे गुफा होगी, मंदिर हाँ वहाँ से एंट्रेंस, मतलब बाहर गेट से ही लगता पता कि गेट किस तरीके से, हाँ जी। बाहर से ये देखो बस फिर कितने वो कैसे आए दिमाग में तो क्या कुछ नहीं आता, पर मैं मंदिर के बारे में सोचता गया ना भाई, ये फिर रास्ता भी ऊपर बाद में बनाया, फिर डिजाइनिंग भी करता गया, जैसे ये देखो ये हाँ जी, बहुत ही अच्छा है जी। रॉ मटेरियल मैक्सिमम लेता गया ना, तो ये बनते गए जी। फिर नमस्कार जी, ये आता गया जी। तो देखो अब आप भी आ रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ दूर से, बहुत तो दूर दूर से अभी मेरे ख्याल में इंडिया से हर स्टेट से तो लोग आ गए हैं वो काफ़ी मात्रा में आ गए। तो एक 1-1.5-2 साल से तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब रश भी बढ़ रहा है। यहाँ करता था ना काम में, यहाँ मैंने तो चूल्हा भी बनाया है। तो यहाँ फिर सर्दी में ठंड हो जाती ना, अच्छा जी। तो अभी छोड़ दिया, फिर उधर करूँगा ना हॉल में काम। यहाँ फिर लोगों के जगह भी आते ना लोग, तो बैठते, फिर मेरे से यहीं करता हूँ बातचीत, तो फिर लोगों का बैठक भी हो गई है। और वो गुफा वीरभद्र क्या है वहाँ पे लिखा अच्छा, वो? इन्होंने हाँ जी, आपने वो पूछा था, वो कुछ नहीं, वो भी एक मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, छोटे छोटे बच्चे दौड़े रहते थे ना, अच्छा अच्छा। तो उनसे पूछता था भी क्या मज़ा आता है नीचे यार, तुम शाम को आते ना, चले जाते, फिर वो और आते दूसरे तीसरे दिन, तो उनके लिए बनाया था। तो वो बोलते गुफा में बड़ा मज़ा आता है, ये डर भी लगता है अंदर, और वो फिर अंधेरा भी आगे पीछे, ये डर गया, मैं तो आगे तक गया। फिर मैंने सोचा अरे बच्चे तो आते ही नहीं, इनके लिए मॉडर्न बनाया। वो चीज़ मैंने देखा हुआ सीरियल में, अच्छा वो आपने भी शायद रामानंद सागर ने बनाया ना कोई सीरियल, उसमें पार्वती जो आग में कूद जाती है ना, वो फिर भस्म भी हो जाती है, फिर शिव जी की तीसरी आँख जब खुलती है ना, तो वो फिर उनको गुस्सा आता है। DD1 पे आता था हाँ, काफ़ी सालों पहले। तो तभी उन्होंने ये निकाला था ना एक बाल अपनी जटाओं से, तो उसका वीरभद्र बना था। अच्छा अच्छा। वो मैंने उससे- हाँ, फिर वो पूछा था मैंने अपने, बाहर फॉरेन में रहते ना वो एक शास्त्री पंडित, तो उन्होंने बोला कि ये पाताल का रूप है, पातालेश्वर। तो इसकी तीनों लोकों में चलती है ना, महादेव की, पाताल लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी। जैसे हम कल्पना ही कर सकते हैं ना, तो ऊपर जैसे सुंदर परियां, हूर, अप्सराएं होती है ना, देवी देवता लोग होते हैं, तो ऐसी नीचे भी आकृतियाँ मतलब अलग होती है, पर वो भी फिर इमेजिनेशन में तो जाना ही पड़ता, तो ऐसे होकर के वो फिर वीरभद्र ऐसे बना। और वो फिर अब जाते थे बच्चे भी, तो अब तो बड़े भी लगे जाते। हाँ जी, बच्चे क्या वहाँ तो बड़ी भी जाते रहे। हाँ तो बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ, ऐसी ऐसी बातें जुड़ जाती है जी, काम के साथ ही जुड़ती है, और ये फिर इसमें निकल आती है दिमाग से, कुछ नई बातें भी आ जाती है ना। हाँ जी हाँ जी।
भी आगे कैसे करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं इसी काम के बारे में भी सोचता रहता हूँ। तो चलो अच्छा लगा। आप कहाँ से हुई? हमीरपुर। सारे हाँ जी, सभी से शुरू किया, ड्रीम आया तो महादेव का ही आया, वो भी बात होती है। फिर अब तो ड्रीम वाली कुछ बातें तो मैं इसमें हॉल में दूंगा, आपको एक अलग चीज़ आएगी। पर अभी मैं कोई 1.5-2 साल में मेरा आइडिया है कि मैं बन के आ जाएगा बाहर, क्योंकि मेरे को एक तो लेबर समझ पा रहे लड़के बाहर ना, तो उनको मैं लगाता हूँ जो सब। एक तो बात समझनी जरूरी है ना भाई, काम कौन सा काम कैसे करना है। तो मैं खुद तो करता गया, अभी भी थोड़ा बहुत करता हूँ, पर समझाने के लिए बताता हूँ, करते वैसे ही है। तो अब लेबर वाला वर्क तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ अकेले का काम भी है, वो फिर एक नई चीज़ भी देंगे, ऐसे करके कुछ चीज़ भी आएगी सामने। तो चलो, लोगों की तो यहाँ पब्लिसिटी भी हो रही है, आते हैं तो वो भी देख पाएंगे फिर। काफ़ी इनोवेटिव है अभी पाइप के हाँ, फिर मैं वेस्टेज शुरू किया तो कुछ बची थी, कुछ और क्रिएटिविटी करी आपने। और अच्छा भी बोले तो जी, काम में तारीफ मिले तो क्यों क्यों वो तो बहुत अच्छी, सोने पे सुहागा है ना। ये कोई ऐसा छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हाँ है। मैंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ। जैसे गुफा नहीं, इनको पूछ रही, मैंने कहा गुफा नहीं, आप लोग कितने अच्छे गुफा अच्छा नहीं बनाई हुई, हाँ, नहीं देखो, ये तो पब्लिक का ही काम है ना, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, घर वाले गांव वाले तो क्यों आएंगे, वो तो थोड़े बहुत आते भी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना भी यार, काम किसके लिए कर रहा हूँ मैं, एक मंदिर का काम है, पब्लिक का काम है, तो अच्छा होना चाहिए, तारीफ भी मिल जाती है। अच्छा, फिर लास्ट में भी तो सोचता ना भी यहाँ छूट के जाता है, घर बार भी छूटते हैं सब, अपना पराया सब छूटता है, तो ये पब्लिक वर्क तो नहीं छूटता है, तो उनके लिए है। तो आगे भी तो जाना, हमने कहा जाएंगे तो हो जाने, पर चलो यहाँ इसको जो सब अच्छा बोल रहे तो मेरे हिसाब से अच्छा ही काम होगा। बहुत अच्छा। और नहीं निकाल पाते हैं, और वो फिर निकल भी गया तो थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ तो हर आदमी अच्छा करना चाहता है, क्यों। तो मुझे तो किस्मत ही मिली, अब सोचता हूँ यार, पता नहीं चुना होगा तो अच्छा ही, मेरे भाग अच्छे हैं जो ये सौभाग्य ये मिला है। होता है। बाकी वैसे सोचते तो कई सोचते हैं ना, पर करता जो कोई है, देखो जैसे हाँ जी, आप ही हो ना, वैसे देखो ना। चलो जी, ऊपर वाले ने ऐसे ही चुना होगा, और फिर पकड़नी पड़ती है जी बात, कुछ होती भी है। चलो, ऊपर वाले ने भेजा तो मैं लग भी सो गया, मेरा लालच वालच भी कुछ नहीं, अभी पैसे अपने लिए रखो, बैंक में मेरा कुछ नहीं है, जो आ रहा है इसमें लोग इसी डाल रहे में हैं, मैं इसी में लगा रहा हूँ। बल्कि मेरे था भी ना अपना कुछ 60-65 हज़ार, मैंने इसमें लगा दिया, अभी 3-4 महीने पहले निकाला ना अच्छा। वो मैंने इसमें डाल दिया, तो वो कोई बात नहीं, जब इधर से आता है तो इसमें लग जाता है, तो बढ़ गया है, एक आदमी के बस की बात नहीं, करोड़ा लंबा है ना। तो जुड़ते जुड़ते 41 साल तो हुए, तो इतने सालों में चिंटी भी करेगी तो इतनी तो उसने भी बना दिया था। नहीं वो फिर लेकिन एज थी ना। हाँ जी, फिर जब शिव जी का वो मूर्ति बनाना पार, तो वहाँ पैसे लगे रखने, और फिर शास्त्रों में एक बात सुनी थी मैंने कि कुछ यार 10-15% 20 कुछ देना तो पड़ता ही है, जो मंदिर का होता है, पब्लिक का होता है। तो मैंने सोचा यार, मैंने रख के भी क्या करना, तो इसमें लगाई जाओ। अब तो ऐसा बन गया ना, लास्ट तक जो आएगा मैं यूज़ तो इसी करूँ, उसके बाद जाने वो जो कोई आएगा बैठेगा तो। लेकिन अपने होते हुए आगे मैंने भी तो हिसाब देना है ना। अगर एक बात है, पैसा आ रहा है, अगर मैं खाने पीने बैठ जाऊँ उसको लेके यार, छठ मैंने कर दिया सारा काम, अब मैंने ऐसी सोच नहीं बदली, लेकिन वो उससे मेरे को कितना का मिल जाएगा, कितना का पेट भरना है। तो बात ये है कि मतलब चलो, यहाँ तो सब चीज़ छूटती है, तो करो यार उनके लिए। अब आप लोग इतने बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं मेरे पास, कोई 50-60 लोग आ जाता हो तो घेर लेते, कुछ पार घर में ही आ जाते ऊपर। तो मेरे को अच्छी लगती है बात, खैर लोग रिगार्ड कर रहे हैं, ये ढूंढते भी है। तो मतलब जैसे मैक्सिमम आते सुबह से ही आ जाते शुरू, तो मैं उनके लिए डिवोट हूँ, लोगों के लिए करना है। तो ये तो मन में बात बैठ गई है, करो भी लोगों के लिए, फिर ऐसा मौका मिलता भी नहीं है। तो ये तो सोचते हैं कि बढ़िया है, आपको लोगों को लग रहा है, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि आदमी ये भी ढूंढता रहता है कुछ करें किसके लिए, क्या कहाँ से करें, घर का भी वो करना है, फिर इसको भी टाइम निकालना, फिर वो भी बहाना निकलता नहीं है। मेरे को तो मिल गया कुदरती, मैं जो पब्लिक कर रहा हूँ ना जी सेवा, इनको ही बात चली, तो मेरा घर ब्याह भी यही है पीछे सामने, और अब उम्र भी इतनी निकल गई, और हम आप ही बना रहे मंदिर? हाँ जी, हाँ जी, मैंने काफ़ी खेती बाड़ी की, गाय भैंसे चलाई, मदर थे ना हमारे, तो वो निकल गया 7-8 सालों को, बड़ा उन्होंने मेरे बड़ा इसमें कोऑपरेट किया, करता था ना उनके पास काम। और जब आया नौकरी का चांस, मेरा जॉब मिली गवर्नमेंट, पहली दूसरी तीसरी बार चांस आया, वो फिर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मदर के पास ये थी कि 8-9 भैंस गाय भी थी, वो मेरे को लानी पड़ती थी जंगल से, लाओ जी, फिर ले जाओ, फिर उनका गोबर उठाओ। अच्छा, उसमें ऐसे हुआ, देखो मैं एक अभी 7 भाई बहन हैं, एक सिस्टम हमारे बड़े वाले एक्सपायर हुए, तो उसमें मैंने तो जॉब नहीं की, उन्होंने सबने अच्छी जॉब। अब एक सिस्टर है, वो नेक्स्ट ईयर आने वाली, सबसे छोटी ना, मेरे से 10 साल छोटी, तो अभी नेक्स्ट ईयर वो आएगी रिटायरमेंट लेके। तो उसने भी अब सोचा होगा अपना एक उससे बड़ी सिस्टर, वो अभी इसकी पार्टी थी 2 महीने पहले, वो भी आ गई।
तो उन्होंने तो सबने जॉब की, अब तो सब रिटायरमेंट लेके बैठे हुए हैं। और खैर मेरे को कुछ ऐसा हुआ कि मदर पता नहीं क्या सोचती थी मेरे बारे में, यदि मैं उनका मन नहीं मानता था तो वो पता नहीं, मेरे को पता नहीं बार बार हाथ जोड़ती थी। जब मंदिर के लिए आता था ना तो वो कहते तेरा मत खुलना चाहिए। उनको लगता है ये इसने कुछ नहीं ना जॉब की, तो ये मेरे पास रहा, काफ़ी हेल्प की। तो मदर की बात आज तो ऊपर से सुन रही ये बात, तो मैंने सोचा मदर की बड़ी दुआ है ये इसमें, क्योंकि मैं रहा ना। या तो वो मेरे को लास्ट में बोलती गई, लास्ट में कहते तू बहुत फलेगा फूलेगा, कहते मत कर तू, कहते चिंता कि तेरी नौकरी नहीं लगी उस वक्त। तो वो मैंने आपको बात छेड़ दी बीच में। ऐसे ही होता है जी, क्योंकि फिर मदर का हार्ट तो इतना बड़ा होता ना, तो सोचते होंगे ऐसे पक्का। फादर हमारे ज़्यादा वो नहीं लेते थे, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, अच्छा तो वो ऐसे रहे। और बाकी भाई बहन अच्छे सेटल है। छोटे ब्रदर का होटल है यहाँ डिलक्स ना, बड़े हम 2-2.5 किलोमीटर आलमपुर में, तो उसकी फैमिली भी है। पर ये हमारा मेन स्थान है ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा तो ईयरली जैसे शिवरात्रि आपने भी चलो दिमाग में तो नहीं होगा मेरे आगे बाई चांस, अभी भंडारा था जी 1000-1500 तो भी है, चौथी पाँचवीं शिवरात्रि की यहाँ। यहाँ पे हाँ वो मदर कहा करती थी ना हमारे कि भाई वो देना चाहिए, मैंने जग देना है कुछ। उस टाइम तो कुछ होता नहीं था ना, तो उनकी बात रहेगी। तो उस बात पर वो इकट्ठे हुए एक दिन भाई बहन, बोला अब उसके हमने वो बोला करती थी तो उसको पूरा करना। तो भंडारे अब 4-5 भंडारे, अभी 5वां था ना, तो यही होता है नीचे। आपको भी निमंत्रण है नेक्स्ट, तो भंडारा जो होता है उस दिन आपने भी आया करना। शिवरात्रि में होता है जी। हाँ जी शिवरात्रि को करते, तो वो फिर मदर के इसमें बोला ना अभी चलो उनकी आत्मा को मिले हाँ जी, हाँ शांति। जी। शिवरात्रि के नेक्स्ट डे या शिवरात्रि हाँ नेक्स्ट में होती है, अच्छा, जैसे next आज day, हाँ। आज ना शिवरात्रि जी, नेक्स्ट जी, भंडारा हो हाँ गया। क्योंकि बर्थ होता है ना, हाँ जी, नेक्स्ट डे ही करते हैं। जी जी। तो बस ऐसे चल रहा जी, फिर वो भी हो जाता है। और मैं भी सोचता हूँ थोड़ा यहीं कुछ डेवलप करे जितना करे। बहुत अच्छा अरे नहीं बहुत ही अच्छा है। तो यूट्यूब में देखा तो अच्छा लगा। हमारे शिमला में मेरे वहाँ काफ़ी मॉडल दी हुई जी, गवर्नर हाउस में, अच्छा। सीएम हाउस जो वीरभद्र जी थे ना, हाँ जी, हाँ जी। चीफ मिनिस्टर। तो वो मॉडल फिर यहाँ एक दिन ऐसा हुआ ना 2000 से थोड़ा सा पहले ना, 1 महीने पहले, वो एक तहसीलदार आए कानूगो पटवारी, और वहाँ आके मेरे घर के सामने खड़े ना, वो नीचे को, तो उनके हाथ में थे ये क्या बोलते हैं कुछ पेपर से, तो भेजोगे गवर्नर ने। कहते आपको गवर्नर साहब ने आपको याद किया। मैं ये क्या बात हो, मैं डर सा गया। मैं क्यों जी? कहते नहीं नहीं वो ऐसे डरने की बात नहीं है जी। तो मैंने बोला ना आओ आप बैठो ऊपर। कहते नहीं नहीं हम ऑन ड्यूटी है। तो नीचे रहे खड़े, कहते हम आपको ये देने आए उनकी एप्लीकेशन। बोलो उन्होंने आपको ऐसे याद किया ना, आपका बना वहाँ पर वो है बड़े पैंथर टाइगर की वो पेड़ है, कुछ चीज़ें मैंने सीएम हाउस में दी नीचे, वो भी देखी होगी उन्होंने। और ऊपर गवर्नर हाउस में भी है काफ़ी चीज़ें, वो फिर अंदर नहीं ना जाने देते। तो उन्होंने देखी, कहते तो आपके बोल रहे कि कहते उनको बुलाओ, कहते कौन था जी उसको बनाने वाले। तो वो आए थे यहाँ। अच्छा फिर मैं यहाँ से चला गया जी। तो वो पहले वो एक सीट से खड़े, बोलो आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, आपने बनाया क्या थे? वो हाँ जी जी। मैं कहा बैठो आप बात करेंगे, मैं आपको क्या चीज़ अच्छी। कहते मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, आप मैं उनका फ़ैन हूँ, कहते वाजपेयी साहब का। और वो मतलब मैं चाहता हूँ उनका एक मॉडल बने, कहते उनका बुत बने। तो मैं क्या, मैंने तो ऐसे तो बनाया नहीं, मैं कोशिश करते हैं। तो वो फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर वो डिस्कस हुआ, फिर बोला आप कहते, मैं कहा प्रॉब्लम होगी मेरे को डेली आने में, मैं बना तो कोशिश तो करूँगा और आएगा जाएगा, फिर इसमें मेरा टाइम चला जाएगा, कैसे करना चाहिए। कहते इसकी भी चिंता छोड़ दो, मैं आपको यहीं एक लाइब्रेरी है ना उनके गवर्नर हाउस में बड़ी, काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें कहते आपको यहाँ जगह देते और ये आपने बनाना, कहते 15-20 रोज़ में है टाइम, हम मिलेंगे कहते वाजपेयी साहब से। और फिर वो अगर आप बन गया तो देखो आप कोशिश करो कहते। और वहाँ रसाले बड़े बहुत सारे, वाजपेयी धोती में होते हैं ना, हाँ जी जैसे जैसे उन्होंने बताया वहाँ से कोई भी छांट लेना और शुरू करता। फिर मैंने हाँ तो कर दी, मैं कह रहा ये अब ये तो एक रिस्क ले लिया मैंने, बाद में सोचा है पहले तो हाँ करती गवर्नर साहब ने। तो उसके लिए मैंने फिर एक मेरे को थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ा, भाई ये कैसे बनेगा। तो बड़ा मॉडल मैंने सोचा यार इसको बनाते हैं, काफ़ी बड़ा था, 5.25 फुट तक का मॉडल बनाया उसी में गवर्नर हाउस में। तो उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल सोचना पड़ा जी, लुगदी वाला, जिसमें लुगदी फेविकॉल और वो चीज़ बहुत हल्का मटेरियल होता है, लुगदी फेविकॉल वगैरह मिला के ना। तो वो मैंने 5.25 फुट का बनाया। वो कोई अगर वेट ही होगा तो उसमें तारों का वेट था अंदर, कंटीली तारों का वो बनाया। तो वो बाद में फिगर तो बन गया सही, वो आया तो हैरान तो हुई, मतलब वो आया कोई 18-19 दिन के बाद आया, मेरा इतना टाइम लगा उसमें और पूरा बाजपी खड़ा कर दिया मैंने। अच्छा तो क्या हुआ, वो बहुत दिक्कतें, बहुत अच्छा बनाया यार, कमी रहेगी बोलो, मैं आपको क्यों नहीं बताया छोटा सा बनाते। मैंने आपको आज ही ले जाना था, कल जाना है कि हमारी फ्लाइट है ना, इसकी वहाँ की ये जो है ना प्रेणी गांव है मनाली में, वहाँ रहते थे ना। तो वो कहते बड़ा बन गया, कहते कोई बात नहीं, मैंने ऐसे
वो शाम को दूसरी शाम को सुना कहते आप यार बात ऐसी होगी ना, वो तो रिजेक्ट हो गया, कहते कारगिल का युद्ध हो गया शुरू। उन दिनों से वो वाजपेयी भी नहीं आना था, और वो कहते हमारा रिजेक्ट हो गया, तो वो बात बाकी वही रहेगी। तो ऐसे से मैंने सोचा ना भी वो मॉडल बनाया था, तो वो भी वो तो एक्सपायर हो गया, वो जो है ना क्या नाम है वो, नहीं सूरज वाजपेयी की तरह लगने लग गया। आप पता नहीं वाजपेयी लग रहे हैं। आपकी स्माइल आती है। हाँ वो भी बस चला गया जी, वाजपेयी भी चले गए, हम तो खैर अभी। और लेकिन वो सूरजभान थे ना, वो गवर्नर, वो चले गए थे राजस्थान, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। तो ऐसे से भी चीज़ आई ज़िंदगी में, काफ़ी रिस्क भी आया, काफ़ी बातें भी और आई। तो मैंने फिर सोचा अरे यहाँ सोच लिया था पहले ऐसे करना है, म्यूजियम के लिए सोचा था, यहाँ आज मंदिर बना हुआ है। बस ये बातें तो होती रहती है जी। नहीं, मंदिर जो ये बना है साथ में, वो उसमें जो लाइटिंग सिस्टम है नेचुरल, और जैसे ये बैठे हैं हम, हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब हर कोई ये कैसे देखो क्या ये नेचुरल जो लाइट है, ये जिसमें हम बैठे हैं, चाहे बारिश हो जो मर्जी हाँ जी हो, हाँ जी। अपना, वो ऊपर हाँ, पता क्या मैंने हाँ, सोचा यार यहाँ लाइटें तो जाती रहती, तो फाइबर शीट लगाई, फाइबर सीट से मतलब देखो कंसेप्ट कितना प्यारा, ये कैसे कैसे किया तो बहुत ही क्रिएटिव है। और हाँ। फिर मैं क्या ये फिर चलो लाइट कट होगी, तो मैं यहाँ काम करता था ना इस पॉइंट पे, हाँ जी। वो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं क्या चलो पार वार भी काम करना, पर लोगों के काम तो है ना कम से कम। बिल्कुल। तो फिर बन गया आस्ते आस्ते करके, और चलो मेरा तो काम ही ठहरा। ये आपने चिमनी बनाई होनी। हाँ हैं? नहीं नहीं, मेरे को भी डायबिटी है ना, ये कोई 16-17 साल तो हो गए, अच्छा। ठंड भी लगती है। ठंड लगती है, वही। अच्छा वहाँ मैंने फिर ये तो पहले। बस पानी धुआं बाहर और हीट इन, हाँ, तो ऐसे बनाया। यहाँ पर आग जलाता था, बैठ जाता था, हाँ। और क्या काम में समय निकल जाता जी, बढ़िया। मैं देख रहा था। हाँ जी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।